हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। लास्ट वीडियो में अपन चर्चा कर रहे थे भारत के सामान्य परिचय के बारे में, भारत की स्थिति के बारे में, विस्तार के बारे में। विस्तार के साथ में अपन ने लास्ट पॉइंट पढ़ा था क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल की बात करें दोस्तों, मैंने आप सभी को बताया था कि भारत का जो क्षेत्रफल है वो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। और इस क्षेत्रफल के साथ ही विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7 बड़े देश भी पड़ चुके थे। बात करें अपन जनसंख्या की, साथ में अपन किसकी बात करें? जनसंख्या की बात करें तो मैंने बताया था जनसंख्या की दृष्टि से भारत का दूसरा स्थान है। साथ में देखो क्षेत्रफल की बात करें तो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42%, और जनसंख्या की बात करें तो भारत की जो जनसंख्या है विश्व की कुल जनसंख्या का 17.5% भाग है। नेक्स्ट पॉइंट याद रखना दोस्तों, ये बात विशेष एक तो यहाँ से इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि ये 2011 के अनुसार है। 2021 की जनगणना की बात करें तो 2021 की जनगणना नहीं हुई है। याद रखना क्यों? क्योंकि देखो कोविड का समय था, कोरोना काल चल रहा था, और इसी कारण से 2021 की जनगणना नहीं हो चुकी है, अभी तक नहीं हुई। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपसे पूछा जाए 2021 की जनगणना के आंकड़े कब आएंगे तो याद रखना 2024 के बाद ही आएंगे। कब के बाद आएंगे? 2024, ये जो लोकसभा चुनाव होंगे उसके बाद ही जनगणना होगी 2024 की। नेक्स्ट पॉइंट देखो, साथ में देखो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में याद रखना सभी, इस क्षेत्रफल में, ये जो भारत का क्षेत्रफल है, इस क्षेत्रफल में वर्तमान में भारत में 28 तो राज्य हैं और 8 केंद्र शासित। क्या होता होगी? 8 केंद्र शासित। नेक्स्ट दोस्तों याद रखना, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 28 तो राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश। बात करें नवीनतम की बात करें तो नवीनतम एक तो याद रखना दोस्तों 2 जून 2014। 2 जून 2014 को दोस्तों देखो मैप में देखो तेलंगाना, कौन सा बना था? तेलंगाना। किससे अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। याद रखो कहाँ से अलग हुआ था? आंध्र प्रदेश। याद रखो एक तो फिर अब बात आती 2 जून 2014 से पहले, वर्तमान का पता चल गया तो 2 जून 2014 से पहले की बात करें तो भारत में देखो राज्यों की बात करें तो राज्य तो थे 28। कितने राज्य थे? 28। और केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो याद रखना यूनियन टेरिटरी जो थी वो कितनी थी? 7। देखो 2 जून 2014 के बाद दोस्तों 2 जून 2014 के बाद भारत में यदि पूछा जाए राज्य तो राज्य एक बढ़ा था। राज्य बढ़ा तो राज्य कितने हो गए? 29। और यूनियन टेरिटरी थी, याद रखना वो अपनी कितनी हो गई? याद रखना वही, उनमें तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं, वो तो सेम रही थी। तो वो कितनी रही थी? 7। कितनी हो गई? 7। यूटी याद रखना कितने हो गए? 7। नेक्स्ट देखो उसके बाद विशेष क्या दोस्तों? बहुत विशेष है, याद रखना 31 अक्टूबर 2019 को, ये विशेष बात, भारत का एक राज्य था जिसका नाम था जे.एंड.के। जे.एंड.के से याद रखना 2 यूटी बन गए थे। एक तो बना था जम्मू कश्मीर और दूसरा कौन सा बताओगे? लद्दाख। दूसरा कौन सा बना था? लद्दाख। याद जे.एंड.के में 20 डिस्ट्रिक्ट हैं। डिस्ट्रिक्ट पूछा जाए तो लद्दाख में कितने हैं? 2। नेक्स्ट पॉइंट देखो, अब देखो अब क्या अंतर हो गया? अब क्या हो गया? 2019 के बाद अपने राज्यों की बात में, राज्य अपना एक कम हो गया। राज्य एक कम हो गया तो राज्य कितने हो गए अपने पास? याद रखना 28 हो गए, वापिस 29 हो गए थे ना। देखो 2019 में
बात करें अपन 2019 में 2 यूटी बन गई थी, तो 2014 में एक राज्य बढ़ गया था, 29 हो गए थे। अब राज्य कम हो गए, राज्य कितने हो गए 28। और यूटी की बात करें, यूनियन टेरिटरी की बात करें, देखो अपने पास 7 थी, 2 बढ़ गई तो कितनी हो गई 9। दोस्तों याद रखना 2019 तक की बात है। देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट की बात में, नेक्स्ट कब के बाद, ये भी बहुत विशेष है। बात करें उसके बाद क्या चेंजमेंट हुआ वो देखो, 26 जनवरी की बात है। और 26 जनवरी कब, 2020। इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ कि भारत के अंदर 2 यूटी थे, आपने नाम सुना होगा, दादर नगर हवेली और दूसरा दमन व दीव। याद रखना दोस्तों, दादर नगर हवेली और दमन व दीव दोनों को मिलाकर कर दिया गया एक, दोनों को क्या कर दिया गया, एक कर दिया। और इसके बाद कोई भी चेंजमेंट नहीं हुआ। तो याद रखना 2019 में 28 और 9 थे, अब 2 को 1 कर दिया गया, तो यूटी अपने पास कितना हो गया, एक कम हो गया। तो वर्तमान में पूछा जाए तो वर्तमान में 28 कितने बताओगे 8। तो यहां तक चर्चा अपन ने कंप्लीट कर ली, कब की बात बढ़े थे और कितने हुए थे, कहाँ से हुए थे। तो ये बातें दोस्तों बहुत अच्छे से याद रखना। तो अपन ने चर्चा की है कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, 7वां स्थान है, 2.42 वर्ल्ड का, विश्व का, याद रखना। साथ में जनसंख्या की बात करें 17.5% है, दूसरा स्थान है विश्व में। 2011 की जनगणना के आंकड़े अभी तक नहीं आए हैं, नई जनगणना की गई है, याद रखना 2024 में होगी जनगणना, याद रखना ये बात थी। नेक्स्ट पॉइंट मैंने बताया था, वर्तमान में इस क्षेत्रफल में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित है। बात करें अपन 28 राज्य 8 केंद्र शासितों के बारे में, तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित से पहले, कब से पहले, 2014 से पहले 28 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, जिसमें 29वां राज्य बना था तेलंगाना, आंध्र प्रदेश से अलग होकर बनाया गया था, याद रखना 2 जून 2014 को। तब भारत में क्या हो गया था, कितने राज्य हो गए थे, याद रखना। राज्य तो अपने एक राज्य बढ़ गया था, यूटी सेम रहे थे। नेक्स्ट पॉइंट की बात है, 31 अक्टूबर को 2 केंद्र शासित बन गए थे, राज्य कम हो गया था, याद रखना JNK और साथ में क्या बताओगे लद्दाख। अब कितने हो गए थे, याद रखना 28 राज्य और केंद्र शासित कितने हो गए थे 9। और नेक्स्ट पॉइंट की बात है, 26 जनवरी 2020 को दादर नगर हवेली दमन व दीव दोनों को एक साथ शामिल करने के बाद में वर्तमान तक अपन पहुंच गए। वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, नवीनतम अपना यूटी तो यहाँ पे है JNK, नेक्स्ट ये अपना लद्दाख है, याद, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, ये अपने पास यहाँ पे दादर नगर हवेली दमन व दीव दोनों को मिलाकर याद रखना एक कर दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें अपन, वर्तमान की बात करें, वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अपन बात करते हैं भारत की सीमा के बारे में। भारत की जो बाउंड्री है उसके बारे में चर्चा करें। दोस्तों याद रखना, भारत की बात करें तो भारत में जो बाउंड्री साझा करती है, जो सीमा साझा करती है, उसके 2 भाग हैं। तो याद रखना स्थलीय सीमा, और दूसरी आपसे पूछी जाए तो दूसरी कौन सी बताओगे, तटीय सीमा। याद, एक स्थलीय, दूसरी कौन सी बताओगे, तटीय। स्थलीय सीमा की बात करें, वो सीमा जो किसी भी देश के साथ भूमि के द्वारा जुड़ी हुई है या भूमि के साथ टच है। तटीय सीमा वह सीमा जो किसी समुद्र, सागर, खाड़ी के साथ जुड़ी हुई है, वो सीमा किस में आएगी, तटीय सीमा। स्थलीय सीमा की जो लंबाई है भारत देश के साथ 15,200 किलोमीटर है। और तटीय सीमा की बात करें दोस्तों, याद रखना 7516.5 किलोमीटर। ये अपनी कौन सी सीमा है, तटीय सीमा। नेक्स्ट दोस्तों, तटीय सीमा में भी याद रखना 2 पार्ट है। तटीय सीमा में कितने पार्ट है, 2। कौन से हैं, याद रखना सभी। एक तो आती मुख्य तटीय सीमा,
और एक दोस्तों आती है कुल तटीय सीमा। मुख्य तटीय सीमा दोस्तों वो याद रखना 6100 किलोमीटर। कितनी बताओगे? 6100। और नेक्स्ट जो बात करें अपन कुल तटीय सीमा की बात में, तो याद रखना 7516.5 किलोमीटर। जैसे दोस्तों अंतर कैसे? जैसे देखो मुख्य की बात करें, मुख्य वो जैसे यहाँ से अपनी तटीय सीमा प्रारंभ होती गुजरात से, यहाँ की बात में गुजरात से प्रारंभ होती, गुजरात से जो तटीय सीमा प्रारंभ होती है यहाँ से, यहाँ पे ये जो सीमा साझा करती है सारी, यहाँ पे अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, यहां तक ये आती है मुख्य तटीय सीमा। बाकी देखो दोस्तों बात करें अपन, ये अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान व निकोबार, ये अपना एक केंद्र शासित प्रदेश है लक्षद्वीप। तो इनके साथ ये जो द्वीप समूह अपने यूटी है, इनके साथ मिलाकर जो कुल होती है वो होती है 7516.5 किलोमीटर। कहने का अर्थ ये है जो अपनी 1416.5 किलोमीटर जो सीमा बचती है वही जो अपने केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो याद रखना यहाँ अपन बात करें बंगाल की खाड़ी, ये बंगाल में, यहाँ पे अरब सागर में है, तो इनमें दोनों में याद रखना जो सीमा टच करती है उनको मिलाकर अपनी टोटल होती है जो अपने केंद्र शासित प्रदेशों के जो छोटे छोटे द्वीप है इनको जो जलीय सीमा जो लगती है वो है अपनी 1416.5 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, सबसे पहले अपन चर्चा करते हैं स्थलीय सीमा के बारे में। स्थलीय सीमा की बात करें तो स्थलीय सीमा के ऊपर भारत के साथ क्या रखते हैं? 7 देश सीमा साझा करते हैं। कितने देश बताओगे? 7। और तटीय सीमा की बात करें, तटीय सीमा की बात करें तो तटीय सीमा पर भी भारत के साथ कितने देश सीमा साझा करते हैं? 7 देश सीमा साझा करते हैं। देखो 7 का आंकड़ा अपने पास बहुत बार आ गया। पहला कौन सा आया था? जैसे दोस्तों क्षेत्रफल की बात करें, क्षेत्रफल पे मैंने आपको बताया था 7वां स्थान है। स्थलीय सीमा पर भी कितने देश हैं? 7 देश बताओगे। तटीय सीमा पर भी कितने देश बताओगे? 7। 3 आंकड़े अपने पास कितने के आ गए? 7 के आ गए। स्थलीय सीमा 15,200 पे याद रखना 7 देश सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले स्थलीय सीमा की जो भी फैक्ट बनते हैं उनके बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। स्थलीय सीमा की चर्चा करें दोस्तों, 15,200 किलोमीटर। मैंने बताया था 7 देश सीमा साझा करते हैं। देखो विस्तार से पढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन चर्चा करें, सर्वाधिक जो सीमा बनाता है वो यहां पे बनाता है बांग्लादेश। ये बांग्लादेश सबसे ज्यादा। याद रखो सबसे कम जो सीमा बनाता है यहां पे बनाता है, याद रखो अफगानिस्तान। दोस्तों बांग्लादेश की बात करें सर्वाधिक सीमा बनाता है 4096 किलोमीटर। नेक्स्ट अफगानिस्तान की बात करें, अफगानिस्तान सीमा बनाता है 106 किलोमीटर सीमा साझा करता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो दोस्तों, अपन क्रमशः पढ़े। सबसे पहले यहां पे सीमा बनाता है पाकिस्तान, नेक्स्ट अपना अफगानिस्तान। नेक्स्ट की बात करें यहाँ पे अपने पास कौन सा आ जाएगा? चीन। नेक्स्ट की बात में ये देखो यहाँ पे ये अपने पास कौन सा आ जाएगा? नेपाल। और नेक्स्ट अपने पास यहाँ की बात करें तो यहाँ पे अपने पास कौन सा आ जाएगा? भूटान। याद रखना। और सबसे लास्ट यहाँ पे जो आ जाएगा कौन सा आ जाएगा? म्यांमार। याद रखो दोस्तों। अब देखो बात विशेष क्या है। एक तो विशेष बात यह है, इन देशों को याद रखने के लिए मैं आप सभी को एक छोटी सी टिप्स बताता हूं। याद रखना टिप्स की बात आ जाती है।
बचपन में एमबीए किया। बचपन में एमबीए किया, याद रखना। सबसे पहले वह की बात करें तो अपने पास आ जाएगा बांग्लादेश 1 नंबर पे। नेक्स्ट चेक की बात करें 2 नंबर पे अपने पास कौन सा आ जाएगा, चीन। नेक्स्ट दोस्तों पीस से पूछा जाए तो 3 नंबर पे अपना कौन सा आ जाएगा, पाकिस्तान। नए से पूछा जाए तो 4 नंबर पे अपना कौन सा आ जाएगा, नेपाल। मे को साइलेंट रखना है। एम से याद रखना दोस्तों 5 नंबर पे याद रखना कौन सा बताओगे, म्यांमार। और बी से याद रखना दोस्तों 6 नंबर पे कौन सा, भूटान। और ए से याद रखना दोस्तों 7 नंबर पे कौन सा बताओगे, अफगानिस्तान सीमा साझा करता है। अपने पास नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों ये आता है कि ये जो देश हैं कितनी लंबी सीमा साझा करते हैं, कौन से राज्य के साथ, कौन से केंद्र शासित के साथ सीमा साझा करते हैं, वो अपन पढ़ेंगे विस्तार से। देखो सबसे पहले क्रम से पढ़ते हैं। यहाँ पे दोस्तों सीमा साझा करता है पाकिस्तान। पाकिस्तान की बात करें, पाकिस्तान जो सीमा साझा करता है वो 3323 किलोमीटर सीमा साझा करता है, जिसमें ध्यान से देखो इस सीमा को रेड क्लिफ रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, रेड क्लिफ रेखा। यहाँ पे देखो कौन से राज्य सीमा बनाते हैं, याद रखो। एक तो बनाता है यहाँ पे गुजरात, रेड क्लिफ रेखा भी दोस्तों याद रखना। एक तो सीमा बनाता है यहाँ पे कौन सा बनाता है, गुजरात। दूसरा कौन सा बनाता है, राजस्थान। तीसरा यहाँ पे कौन सा बताओगे, पंजाब। और नेक्स्ट अपना यूटी क्या बताओगे, JNK। और नेक्स्ट अपना क्या बताओगे, यूटी लद्दाख। याद रखना नेक्स्ट क्या बताओगे, लद्दाख। तो अपने पास पॉइंट क्या आ गए, पाकिस्तान के साथ अपन चर्चा कर रहे हैं। तो मैंने आपको पॉइंट बताया है 3323 किलोमीटर लंबी सीमा, रेड क्लिफ रेखा, जिसके ऊपर गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK। याद रखना राज्य 3 तो राज्य हो गए और 2 क्या हो गए, यूटी। नेक्स्ट पॉइंट अपने पास क्या आता है, इस सीमा के निर्धारण की बात करें तो याद रखना इसका निर्धारण किया गया था 1947 में। कब निर्धारण किया गया, 1947। नेक्स्ट क्रम से बढ़े, क्रम से बढ़े तो यहाँ पे उत्तर की बात करें, ये देखो ये POK, ये दोस्तों क्या है, POK। यहाँ पे वर्तमान में पाकिस्तान के अधीन है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। याद रखना यहाँ पे अपना सीमा साझा करता है अफगानिस्तान। कौन सा सीमा साझा करता है, अफगानिस्तान। कितने किलोमीटर बताई थी, 106 किलोमीटर। याद रखना, यहाँ देखना दोस्तों नीचे सभी अफगानिस्तान की चर्चा करते हैं। 106 किलोमीटर लंबी सीमा का नाम पूछे तो याद रखना दोस्तों डूरंड रेखा। कौन सी रेखा बताओगे, डूरंड रेखा। निर्धारण की बात आ जाए, किसकी बात आ जाए, निर्धारण की बात आ जाए तो याद रखना 1896 में निर्धारण किया गया। कब किया गया, 1896। दोस्तों वर्तमान की चर्चा करें, तो एक फैक्ट आपको याद रखना है। वर्तमान में यह जो सीमा है अफगानिस्तान प्लस पाकिस्तान के मध्य, किसके मध्य है, अफगानिस्तान प्लस किसके मध्य है, पाकिस्तान के मध्य। क्योंकि देखो POK जो ये क्षेत्र है, यहाँ पे मैंने आपको बताया था अभी, POK जो क्षेत्र है इसके ऊपर अधिकार किसका है, पाकिस्तान। तो वर्तमान में इस क्षेत्र में भारत का अधिकार नहीं, तो इसलिए जो सीमा साझा करती है तो वर्तमान में अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य सीमा साझा करती है। याद रखना। यदि अपन बात करें नेक्स्ट पॉइंट, ये आता है चीन। चीन की बात में, चीन जो सीमा बनाता है वो बनाता है 3488 किलोमीटर। कितना बना, 3488 किलोमीटर, जिसे मैकमोहन रेखा के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, मैकमोहन रेखा। निर्धारण की दोस्तों बात करें तो याद रखना 1914 में निर्धारण किया गया। कब किया गया, 1914। नेक्स्ट वन,
कौन से यूटी या फिर राज्य सीमा बनाते हैं? एक तो याद रखना, लद्दाख। लद्दाख, क्योंकि देखो पहले पर पढ़ते थे तो जम्मू कश्मीर राज्य बनाता था, अभी ये थोड़ा चेंजमेंट हो गया है। तो कहा लद्दाख जम्मू कश्मीर अलग अलग हो गए, तो याद रखना पहले जम्मू कश्मीर राज्य का नाम आता था, अब केंद्र शासित का नाम आता है, लद्दाख सीमा बनाता है। देखो लद्दाख के बाद यहाँ पे जो आता है वो दूसरा आता है, वो कौन सा आता है? हिमाचल प्रदेश। तीसरा जो आता है वो आता है उत्तराखंड। कौन सा आता है? उत्तराखंड। नेक्स्ट जो यहाँ पे देखो सिक्किम। कौन सा राज्य सीमा साझा करता है? सिक्किम। और सबसे लास्ट में यहाँ पे कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश। भारत का सूर्योदय का जो राज्य है याद रखना अरुणाचल प्रदेश है। कौन सा होता है? अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट वन देखो, उसके बाद अपने पास फैक्ट क्या आता है? पूछा जाए कितने राज्य बनाते हैं, तो राज्य पूछा जाए तो 1 नंबर हिमाचल प्रदेश, 2 नंबर उत्तराखंड, 3 नंबर सिक्किम और 4 नंबर कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और एक क्या बताओगे? केंद्र शासित प्रदेश। याद रखना एक केंद्र शासित और 4 राज्य सीमा बनाते हैं। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट की बात, नेक्स्ट याद रखना अपने पास कौन सा आता है? यहाँ पे है नेपाल से। देखो ये दिखाई दे रही सीमा टच होती है। एक तो 1 नंबर तो कौन सा हो जाएगा? उत्तराखंड। नेक्स्ट यहाँ पे दूसरा कौन सा आ जाएगा? उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट यहाँ की बात करें, ये कौन सा हो जाएगा? बिहार। कौन सा हो जाएगा? बिहार। याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट की बात में, बिहार के बाद अपने पास यहाँ पे कौन सा आ जाएगा? सिक्किम। याद रखना मैंने बताया कौन सा, एक तो उत्तराखंड 1 नंबर, 2 नंबर उत्तर प्रदेश, 3 नंबर बिहार और 4 नंबर कौन सा बताओगे? सिक्किम। 4 नंबर सिक्किम और 5 नंबर कौन सा बताओगे? वेस्ट बंगाल। याद रखना कितने राज्य बनाते हैं? 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नेक्स्ट फ्रेंड्स अपने पास पॉइंट आता है स्थलीय सीमा की चर्चा कर रहे हैं। स्थलीय सीमा में अपन पढ़ेंगे कि यहाँ पे जो नेक्स्ट देश आता है अपने पास आता है भूटान। भूटान की बात, भूटान भारत के साथ याद रखना जो सीमा साझा करता है वो करता है 699 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि कौन से भारत के राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले यहां पे आता है सिक्किम। नेक्स्ट की बात करें, दूसरा जो आता है अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट दोस्तों असम। और नेक्स्ट यहां पे आता है वेस्ट बंगाल। याद रखना 4 राज्य सीमा साझा करते हैं। विशेष दोस्तों ये भी याद रखना, अपन बात करें यहां पे अपन चर्चा कर रहे थे नेपाल के बारे, तो विशेष ये है नेपाल और भूटान जो सीमा साझा करते हैं उन सीमाओं का कोई विशेष नाम नहीं है। ये बात याद रखना। जो प्रकृति द्वारा हिमालय की श्रेणियों में जो भी यहाँ पे जो भी सीमा है उनकी श्रेणियों के द्वारा जो भी सीमाएं बनी हुई है तो इनका कोई विशेष नाम नहीं है। सीमा तो साझा करती है लेकिन विशेष कोई भी नाम नहीं। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भूटान के बाद यहां पे सीमा साझा करता है म्यांमार। म्यांमार की यदि चर्चा करें तो याद रखना म्यांमार जो सीमा साझा करता है वो करता है 1643 किलोमीटर, जिसके ऊपर भारत के देखो कौन से राज्य हैं। एक छोटी सी यहां पे मैं आपको टिप्स बताना चाहता हूं, याद रखना नाम मिस्टर अरुण, ये याद रखना। इससे आपको कंफर्म हो जाएगा, बहुत अच्छे से याद हो जाएगा कि कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। देखो सबसे पहले ना से नागालैंड, मैं से याद रखना सभी मणिपुर, नेक्स्ट पॉइंट की बात में मी से मिजोरम, अरुण से अरुणाचल प्रदेश।
तो याद रखना दोस्तों, भूटान की चर्चा करें तो भूटान के साथ देखो 1, उसके बाद अपने पास वेस्ट बंगाल 2, असम 3 और अरुणाचल प्रदेश कितने हो गए 4। उसी प्रकार बात करें अपन म्यांमार के साथ, तो याद रखना म्यांमार के साथ भी कितने बताओगे 4, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, 4 राज्य दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे आता है अपने पास बांग्लादेश। चार 4096 किलोमीटर लंबी सीमा बनाता है। कितनी बनाता है 4096 किलोमीटर। दोस्तों याद रखना 4096 किलोमीटर लंबी सीमा का नाम आ जाए तो इनके बारे में बहुत से क्वेश्चन आते हैं। सीमा का नाम कब आता है, निर्धारण की बात आ जाए तो याद रखना पहला फिर तो ये आता है सीमा का नाम। सीमा का विशेष तो कोई नाम नहीं, लेकिन एक तो विशेष बात आती है 3 बीघा कॉरिडोर। कॉरिडोर या फिर 3 गलियारा का नाम आ जाए तो याद रखना मुद्दा क्या था, बांग्लादेश की बात, सीमा निर्धारण की बात करें तो याद रखना 1971। कब बताओगे 1971। विशेष बात यह बनती है कि 1971 में जब बांग्लादेश बना था, क्योंकि पहले बात करें पूर्वी पाकिस्तान का नाम आ जाए, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे बांग्लादेश को, पूर्वी पाकिस्तान, पूर्वी पाक, याद रखना। तो 1971 में जब विभाजन हुआ तो 3 बीघा कॉरिडोर, 3 गलियारा, ये एक क्षेत्र था, यहाँ पे एक विवादित क्षेत्र रहा था, तो जिसके कारण तो ये पॉइंट याद रखना। साथ में दोस्तों एक पॉइंट आता तीस्ता नदी जल विवाद। कौन सी नदी? तीस्ता नदी जल विवाद। तीस्ता नदी जल विवाद का नाम आ जाए तो भी याद रखना भारत और बांग्लादेश की मध्य। अपन चर्चा करते 4096 किलोमीटर लंबी सीमा पर भारत के कौन से राज्य सीमा साझा करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आता है वेस्ट बंगाल। देखो मैप में जैसा दिखा है वैसे समझना सभी। पहला कौन सा हो गया अपने पास? वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद यहाँ पे अपने पास आ गए असम। याद रखना कौन सा आ गया? असम। उसके बाद मेघालय। कौन सा आ गया? मेघालय। 3 ओर से घिरा हुआ जो भारत का राज्य है वो याद रखना त्रिपुरा। कौन सा बताओगे? त्रिपुरा। तो देखो वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय याद रखना। उसके बाद कौन सा आ जाएगा? त्रिपुरा। और अपने पास नेक्स्ट कौन सा आ गया? मिजोरम। कौन सा बताओगे? मिजोरम। तो दोस्तों याद रखना 5 राज्य सीमा साझा करते हैं बांग्लादेश के साथ। कितने राज्य सीमा साझा करते हैं? 5 राज्य। तो ये अपनी स्थलीय सीमा का विस्तार था। अपन पढ़ रहे थे स्थलीय सीमा। स्थलीय सीमा अपन ने चर्चा की थी। सबसे पहले जो सर्वाधिक लंबी सीमा तो बनाता है बांग्लादेश, लेकिन अपन क्रमशः पढ़े। क्रमशः मैंने आप सभी को बताया था, सबसे पहले पाकिस्तान, नेक्स्ट अपने पास अफगानिस्तान, नेक्स्ट बात में अपने पास चीन, नेक्स्ट की बात में अपने पास आता है नेपाल, और नेक्स्ट अपने पास कौन सा आता है? भूटान, जिनके बारे में अपने विस्तार से चर्चा की। क्या सीमा का नाम था, कब निर्धारण किया गया, किस नाम से सीमा को जानते हैं, कितनी सीमा साझा करते हैं। तो दोस्तों याद रखना स्थलीय सीमा का अपना विस्तार कंप्लीट हो चुका है।